दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने, आपका अपना नासिर मिर्ज़ा, बैंक निफ्टी एनालिसिस लेकर के। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। उसके लिए मैं आपके सामने सबसे पहले यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट्स ओपन कर रहा हूँ और बता देना चाहता हूँ, ये जो भी मैं व्यू आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, ये बेसिकली 23 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए होगा। और इसके साथ-साथ एज़ अ डिस्क्लेमर आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरी तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी ट्रेडिंग करें, प्लीज़ अपने आप उसका जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद आप ट्रेड करें। मेरे बताए हुए या मेरे तरीके पर ना चलें, बल्कि मेरा पर्पस सिर्फ ये होता है कि मैं आपको सही गाइड कर पाऊँ कि जो भी मेरा व्यू आ रहा है। मैं हो सकता है गलत हूँ, मैं हो सकता है सही हूँ, ये डिपेंड करता है आप जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप अपने आप भी हर चीज़ का एनालिसिस करें या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह ज़रूर लें। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी बता देना ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं अब आपके सामने रखना चाहूँगा यहाँ पर बैंक निफ्टी के सबसे पहले जो मेरा हमेशा से रहता है, मैं बैंक निफ्टी के आपके सामने यहाँ पर वीकली कैंडल्स को पुट करना चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए वीकली कैंडल्स हमें क्या दिखा रही हैं फिलहाल बैंकिंग सेक्टर की, बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल्स हम देख सकते हैं। पिछले आप देखिए, ये जो हमारा पहला हफ्ता था उसमें एक रेड कैंडल, फिर उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जो पिछले वाले कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज हुई, और इस हफ्ते एक और कैंडल बनी जो पिछले वाले कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज हुई। सॉरी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज एक्चुअली फॉर्मिंग दी हायर टॉप एंड हायर बॉटम आल्सो, क्योंकि नीचे से आप बॉटम देखिए वो भी हायर है। पिछले 3 हफ्तों से लगातार बैंक निफ्टी हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन दे रहा है, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर द कमिंग वीक, जो कि आने वाले हफ्ते के लिए एक पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। और इस हफ्ते में तो बहुत अच्छा कैंडल रहा, क्योंकि नीचे से जिस तरीके से रिकवर होकर के ऊपर बना हुआ है, ये काफी पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। अब आते हैं फ्रेंड्स कैंडल स्टिक्स एनालिसिस पर। वीकली बेसिस पर हम काफी पॉजिटिव हैं बैंक निफ्टी के अंदर। नाउ लेट्स पुट दी डेली कैंडल्स। डेली कैंडल्स अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक मैं एग्जैक्टली हैंगिंग मैन कह सकता हूँ इसको, क्योंकि जो कैंडल की बॉडी है वो इसकी जो शेडो है उसके शेडो इसकी डबल है बॉडी के, बट फिर भी इतना अच्छा हैंगिंग मैन नहीं है ये। हैंगिंग मैन पैटर्न इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करता कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, बल्कि ये दिखाता है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है। तो डेली कैंडल्स पर हम जो रखेंगे व्यू, वो रखेंगे कि वी आर एग्जैक्टली न्यूट्रल। ओके, यानी कि वीकली बेसिस पर वी आर पॉजिटिव, बट ऑन डे टू डे बेसिस वी आर न्यूट्रल। इस चीज को ध्यान रखें, यानी कि थोड़ा सा पॉज प्राइसेस में या थोड़ा सा करेक्शन प्राइसेस में हो सकता है, और वो एज अ बाइंग इन अपॉर्चुनिटी यूज किया जाना चाहिए। अब आइए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो रखना चाहूंगा। बिल्कुल क्लियर कट है, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है जो कि 21,500 के आसपास आ रहा है निकल करके। नीचे से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। तो अब हम प्राइस पैटर्न को अगर हम स्टडी करें तो इट्स शोइंग अस दिस वे, यानी कि वी कैन रीच टुवर्ड्स हियर आल्सो। 21,500 तक का अभी गुंजाइश बन रहा है मार्केट के अंदर कि अभी हमारे पास गुंजाइश है कि हम 21,500 21,600 तक की यहाँ से आते हुए देखें मोमेंटम। अब देखिए एक और लेवल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए ये मेरे सामने जो चार्ट ओपन है, पिछला मैंने डेली चार्ट इसका ओपन कर लिया, मैं पिछले जो इसके रेजिस्टेंस है उनको ले रहा हूँ। These are the resistance points of Bank Nifty. Now you can see this particular thing. ये मैंने इसके बैंक निफ्टी के ये एक रेजिस्टेंस लिया, ये एक और सेकंड रेजिस्टेंस लिया मैंने और उसको एक्सटेंशन दिया। यू कैन फाइंड दिस थिंग कि इस लेवल पर आकर के ये ट्रेंड लाइन जुड़ रही है, जो कि इंडिकेशन ये दे रही है कि हाँ 21,500 पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। मोर ओवर, इफ वी ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस फ्रॉम द बॉटम्स, ये हमारे पास ट्रेंड लाइंस आ रही हैं जो कि बॉटम से निकल करके आ रही हैं। ये भी हमें दिखा रही है कि इन लेवल्स के आसपास सॉरी 21,500 और 21,700 के आसपास ये जो लेवल आप देख रहे हैं, इन लेवल्स पर काफी रेजिस्टेंस को किया, मल्टीपल ट्रेंड लाइंस आकर के जुड़ गई है। नीचे से सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ऊपर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये आकर के जुड़ गई है, जो कि हमें इंडिकेशन दे रही है कि इन लेवल्स पर काफी हर्डल क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर। नाउ लेट्स ड्रॉ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची कैसे मैं ड्रॉ करूंगा जी, मैं पिछला बैंक निफ्टी का टॉप ले रहा हूं और यहाँ मैं बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली जो बॉटम इसने टेस्ट किया था वो ले रहा हूँ। Now it's showing us
कि बैंक निफ्टी इस लेवल पर, ये देख रहे हैं आप 38% जो रिट्रेसमेंट है ये आपका 22,000 23,000 के आसपास जा रहा है। अब वो तो मुझे नहीं लग रहा अभी कि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रेंथ दिखाएगा, बट इतना स्ट्रेंथ तो फिलहाल नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी 1 2 3 4 और इस लेवल के आसपास यानी 21,500 21,600 21,700 इन लेवल्स के आसपास तक जाने का पोटेंशियल फिलहाल बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के जब हम टेक्निकल की बात करें तो अपसाइड मोमेंटम जो हमें लग रहा है वो कितना लग रहा है, 21,500 टेक्निकली, 21,600 और 21,700 तक की गुंजाइश बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ नजर आ रही है। ओके, अपसाइड। अब देखते हैं डाउन साइड में सपोर्ट्स कहाँ है बैंक निफ्टी के अंदर, उसके लिए मैं अब आपको लेकर चलूंगा। ये तो मेरे सामने डेली चार्ट है, डाउन साइड में ये दिखा रहा है मुझे 18,600, वो तो देखिए काफी नीचे का लेवल हो गया। मैं फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट्स है वो आवर्ली चार्ट पर लोकेट करना चाहूंगा। ये मैं एक ट्रेंड लाइन का यूज कर रहा हूँ, ये मेरे को सामने आ गया एक ट्रेंड लाइन जो कि मुझे दिखा रहा है 19,500 के आसपास की जो लेवल है वो अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो नीचे के लेवल्स पर जब हम आते हैं 19,500 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो हमारे लिए अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और नियरेस्ट सपोर्ट ढूंढते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे सामने एक लेवल और निकल करके आ रहा है, ये है मेरे सामने लेवल, हियर इट इज। क्योंकि ये लेवल इसलिए लिया देखिए मैंने क्योंकि ये रेजिस्टेंस था पहले काफी, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 20,000 का। तो मैं 20,000 20,100 को एक हर्डल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ इसको लिख दिया है आपके सामने, 20,000 एक और सपोर्ट निकल करके आ रहा है मार्केट के लिए। ओके, तो 19,500 और 20,000 मेरे लिए सपोर्ट, और ऊपर की जो मैक्सिमम रेंज निकल करके आ रही है 21,500 21,600 21,700 ये रेंज ऊपर की बन गई, और नीचे की तरफ 19,500 से 20,000 मेरे लिए सपोर्ट बन गए। ओके, तो इस रेंज में कभी भी मिले मुझे डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए, और 19,500 मैं मान करके चलूंगा नहीं टूटना चाहिए मार्केट के अंदर। अब हम इसमें यूज करते हैं फ्रेंड्स मूविंग एवरेजेस का। ये मैंने आपके सामने 50 डे 100 डे और साथ में 200 डे एवरेज यूज किया है। आप देख सकते हैं 200 डे एवरेज ऊपर रेजिस्टेंस की तरह खड़ा हुआ है जो कि 21,600 के आसपास है। ओके, तो ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली क्रिएट करेगा क्योंकि 200 दिन का एवरेज है, और ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट वैल्यूज रखता है मार्केट के लिए टेक्निकल चार्ट्स पर। 200 दिन का एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि 21,500 मार्केट के लिए एक अच्छा हर्डल हो सकता है। 21,500 21,600 21,700 मैंने 3 लेवल दिए हैं जो हर्डल की तरह काम करेंगे ऊपर की तरफ। तो हमने ये टेक्निकल स्टडी कर लिया है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर डाटा एनालिसिस करते हैं, यानी कि हम ऑप्शन चेन की स्टडी करते हैं। देखिए फ्रेंड, एट द मनी अगर हम देखें 20,700 पर खड़े हैं, तो मैं यहाँ देखूंगा 20,600 और 20,700 की कॉल। सॉरी, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ 20,700 की जो कॉल ऑप्शन है। 20,700 की जो कॉल ऑप्शन में उसमें तो 16,300 फ्रेश एडिशन है जो कि ना के बराबर है, तो मैं इसको तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। इसका कोई मतलब कोई इसका वैल्यू नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ओपन इंटरेस्ट ही नजर नहीं आ रहा। 16,000 बैंक निफ्टी के लिए कोई ओपन इंटरेस्ट मेरे लिए मेरे हिसाब से नहीं बनता। अब मैं इसमें आता हूँ डायरेक्टली, जो मेरे पास ह्यूज ओपन इंटरेस्ट है पुट ऑप्शंस के अंदर। देखिए पुट ऑप्शंस की सीरीज अगर आप देखें तो यहाँ 2,56,000, फिर 1,82,000, फिर आइए 2,97,000, ये 19,000 की स्ट्राइक है, और उसके बाद आप आइए तो आपको दिखाई देगा 1,67,000 और फिर 1,86,000 का ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए इन सारे ओपन इंटरेस्ट में ना वैसे तो जो हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 2,56,000 का जो कि 18,000 की स्ट्राइक पर है, सॉरी 2,97,000 का जो कि 19,000 की स्ट्राइक, लेकिन ये करंट मार्केट प्राइस से बहुत दूर हो गया। अब अगर आप चेंज इन ओआई के ओपन नोटिफाइड नोटिफिकेशन डालें तो 1,61,000 का चेंज हुआ है 20,000 की स्ट्राइक में। कुल मिलाकर के जो फ्राइडे के अंदर ट्रेडर्स ने पोजीशन डाली है वो इस एक्सपेक्टेशन से डाली है कि भैया 20,000 जो है बैंक निफ्टी में टूटना नहीं चाहिए। 20,000 मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट है, 1,86,000 टोटल, और सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट इसी दिन ऐड हुआ है। कुल मिलाकर के ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि भाई 20,000 मार्केट में किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाता है तो नेक्स्ट पड़ाव है फिर 19,500। यानी कुल मिलाकर के जो अभी हमने टेक्निकल पिक्चर पर देखा कि 19,500 और 20,000 हमारे लिए सपोर्ट है, तो ये आपको डाटा भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ डाटा के अकॉर्डिंगली भी इसी लेवल पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब आते हैं
जब हम इस लेवल की स्टडी करते हैं 20,000 की 20,000 और 19,500 बैंक निफ्टी के लिए बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस की तरफ। अभी हमने टेक्निकल चार्ट्स पर ये देखा कि 21,500, 21,600, 21,700 ऊपर हर्डल्स हैं। नाउ लेट्स चेक इट थ्रू द ऑप्शन चेन एनालिसिस आल्सो। हमारे सामने जो हेवीएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है कॉल ऑप्शंस के अंदर, वो है 1,35,000 का, जो कि 20,000 है। फिर उसके बाद हमारे पास है 1,58,000 का, तो ये आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 21,000। उसके ऊपर चलिए तो ये है 2,04,000 का ओपन इंटरेस्ट, जो कि सीधा 22,000 पर नजर आता है। और बीच में है 1,32,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 21,500। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स हमारे पास 3 स्ट्राइक्स आ रही है, जहां पर कि आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा 21,000, 1,32,000, 2,04,000। देखिए 21,000, 21,500 और 21 और 22,000, इन तीनों लेवल्स पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जहां तक हेवीएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन की बात करें तो 22,000 की स्ट्राइक पर 1,28,000 का फ्रेश एडिशन हुआ, जो कि आपको दिखा रहा है बहुत स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। साथ में इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी लगभग 1 लाख शेयर्स का एडिशन है 21,500 का। कुल मिलाकर के जो अभी आपने डाटा निकाला, यानी कि पहला रेजिस्टेंस हो गया 21,000, दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 21,500 और 21 और सॉरी 22,000 के इन बिटवीन। अब जरा आइए इस लेवल पर, यही तो आपने अभी टेक्निकल एनालिसिस में निकाला है कि 21,500, 21,600, 21,700 आपके लिए हर्डल रहेगा। हाँ, ऑप्शन चेन में एक और हर्डल आ रहा है, पहले वो है 21,000 का। तो कॉशियस रहिए, इस लेवल पर भी 21,000 पर भी थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपके सामने 23 अप्रैल के हिसाब से व्यू रखा है अपना बैंक निफ्टी के लिए, जो कि मेरे हिसाब से एक बुलिश बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है 19,500 बस किसी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए, यानी कि आपकी जितनी लॉन्ग पोजीशन है इस हफ्ते के लिए उनका स्टॉप लॉस लगा दीजिए 19,500 के नीचे। अगर 19,500 के नीचे आप क्लोज करते हैं किसी भी दिन, तो समझ लीजिए कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज प्ले इट ऑन दी लॉन्ग साइड थ्रू दी एक्सपायरी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। कमेंट्स वगैरह करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आगे भी अपने दोस्तों वगैरह के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुआ करता हूँ मैं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खुले और आप और मैं और हम सभी लोग वापस अपने अपने कामों पर दोबारा से जा सकें और अपनी नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।